तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को दिखाई अपनी ताकत। ईरान ने आज अमेरिका के डमी युद्धपोत को मिसाइल से उड़ाया। एक बार फिर से ईरान और अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस दफ्तरों की मिट्टी भी भेजी जाए, अयोध्या मस्जिद गिराने में थी कांग्रेस की भी अहम भूमिका। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में पिता ने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगाया आत्महत्या का आरोप। कहा मौत से पहले सुशांत सिंह के खाते से निकले थे 15 करोड़ रुपए, रिया चक्रवर्ती देती थी धमकी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी और दिल्ली पुलिस को लगा तगड़ा झटका। केजरीवाल सरकार ने किया दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज। कहा नहीं होगी निष्पक्ष जांच, अब जाएंगे कई बीजेपी नेता जेल। योगी और मोदी सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना काल में मोदी सरकार की खुली पोल। केंद्र की मोदी सरकार के पास नहीं जीएसटी बकाया देने के लिए पैसे, खतरे में है 10 करोड़ नौकरियां और मोदी सरकार खरीद रही है राफेल विमान। देश को बेचने की तैयारी में मोदी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान टीवी डिबेट में विवादित प्रवक्ता और पक्षकारों को नहीं बुलाया जाए। योगी सरकार ने न्यूज चैनलों से मांगा लिखित आश्वासन, नहीं किया ऐसा तो की जाएगी कड़ी कार्रवाई। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज भारत पहुंचेंगे राफेल विमान। अंबाला एयरबेस पर किया जाएगा ग्रैंड स्वागत। 4 गांव में धारा 144 लागू, छत पर भी चढ़ने से लगा दी गई है रोक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सियासी संकट को लेकर मायावती ने बोला कांग्रेस और गहलोत पर हमला। कहा अब आ गया सही समय, कांग्रेस और गहलोत को सिखाऊंगी सबक, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने किया आज दावा ज्यादातर इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं हटी पीछे। भारत बोला ये बयान नहीं सही, अभी भी चीन एलएसी से नहीं हट रहा पीछे और दे रहा है झूठा बयान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्र निर्माण की जगह कार्यालय निर्माण कर रही है बीजेपी। रणदीप सुरजेवाला ने बोला बीजेपी पर हमला। कहा पूरे देश का विकास का पैसा लगा रही है अपनी पार्टी के कार्यालय बनाने में, देश की इन लोगों को कोई चिंता नहीं। तो दोस्तों एक एक करके सभी खबरों को आज विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को दिखाई अपनी ताकत। ईरान ने अमेरिका के डमी युद्धपोत को मिसाइल से उड़ाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने की स्थिति दिख रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने अपने मिसाइलों के अभ्यास के सिलसिले में अमेरिकी युद्धपोत की डमी को आज उड़ाया है, जिसके बाद अमेरिका ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस अभ्यास में इतनी ज्यादा आग की लपटें उठी कि अमेरिकी नौसैनिकों ने अपने 2 रीजनल बेस को अलर्ट मोड में डाल दिया है। हालांकि बाद में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के इस अभ्यास को गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा बताया है। वहीं अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईरान की ओर से ये उकसाने और कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने जैसा कदम है। वहीं ईरान की ओर से ये अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब खाड़ी देशों में तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये ईरान ने काफी बड़ा कदम उठाया है और अमेरिका युद्धपोत की डमी को उड़ा दिया है और ईरान ने अपनी ताकत जो है अमेरिका को दिखाई है। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले दिनों ईरान और अमेरिका में युद्ध जैसे हालात बने थे, लेकिन मामला ठंडा हो गया था। लेकिन ईरान अमेरिका से बिल्कुल पीछे नहीं हटा था और अमेरिका ने कई प्रतिबंध ईरान पर लगाए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बोला कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस दफ्तरों की मिट्टी भी जाए, अयोध्या मस्जिद गिराने में थी कांग्रेस की भी अहम भूमिका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल खड़े किए थे। वहीं आज तक से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से सही संदेश नहीं जाएगा।
इससे निष्पक्षता का संदेश नहीं जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को 1 रुपया भी किसी धर्म पर नहीं खर्च करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता देश की रूह से जुड़ी है। धर्मनिरपेक्षता कोई करेंसी नहीं है जिसे बंद कर दिया जाए। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने में कांग्रेस की भी अहम भूमिका थी। कांग्रेस दफ्तरों से भी राम मंदिर के लिए मिट्टी भेजनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि संविधान के लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा और उठाता हूं। सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल कर रही है, जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है और ये 400 सालों से मंदिर मस्जिद के मामले में विवादित स्थिति रही है और इस स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को 1 रुपया भी किसी धर्म के ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए और ना ही किसी धर्म के आयोजन में जाना चाहिए। तो ये काफी बड़ा हमला ओवैसी ने एक बार फिर से बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में पिता ने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगाया आत्महत्या का आरोप। कहा सुशांत सिंह की मौत से पहले सुशांत सिंह के खाते से निकले थे 15 करोड़ रुपए, रिया चक्रवर्ती देती थी धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर में प्यार में फंसाकर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों को आरोपी इस एफआईआर में बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजीव नगर थाना प्रभारी ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह द्वारा दर्ज कराए गए मामले में सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह की मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए निकाले गए थे और ये ऐसे खाते में ट्रांसफर हुए हैं जिसका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेन देन नहीं है, बल्कि रिया चक्रवर्ती के आसपास के और करीबी लोग बताए जा रहे हैं और उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो ये काफी बड़ा खुलासा और काफी बड़े आरोप जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी और दिल्ली पुलिस को तगड़ा झटका। केजरीवाल सरकार ने किए पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। केजरीवाल की कैबिनेट ने दिल्ली हिंसा मामले की जांच के लिए जो दिल्ली पुलिस ने वकीलों का पैनल बनाया था और जांच करने के आदेश दिए थे, उसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं केजरीवाल की कैबिनेट की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के इस पैनल से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर ही गंभीर आरोप दिल्ली में हिंसा फैलाने के लग रहे हैं। ऐसे में इस पैनल को मंजूरी नहीं दी जाएगी और इससे खारिज कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली हिंसा मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच इस पैनल से मुमकिन नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी के इशारे पर और गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रही है और दिल्ली पुलिस पर ही खुद हिंसा फैलाने के आरोप दिल्ली में लग रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस द्वारा जो भी पैनल बनाया जाएगा उससे निष्पक्ष जांच नहीं होगी और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के द्वारा वकीलों का पैनल बनाया गया था, उसे आज केजरीवाल सरकार ने खारिज कर दिया है। और इसको लेकर बीजेपी और कई बीजेपी बड़े नेता कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब कई बीजेपी नेता जेल जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र जांच अब कोई दूसरी एजेंसी से दिल्ली सरकार कराएगी और अब बीजेपी की मनमानी दिल्ली हिंसा में नहीं चलेगी और कपिल मिश्रा जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी के नेता अब सलाखों के पीछे होंगे, जो इस समय बाहर घूम रहे हैं क्लीन चिट लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो योगी सरकार ने न्यूज चैनल से मांगा लिखित आश्वासन। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान टीवी डिबेट में ना बुलाएं विवादित प्रवक्ताओं को, होगी टीवी चैनल्स पर बड़ी कार्रवाई अगर कोई मामला बिगड़ता है। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कवरेज करने वाले टीवी चैनलों से विवादित पक्ष को टीवी डिबेट में नहीं बुलाने का लिखित आश्वासन मांगा है। अयोध्या के जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी समाचार चैनल अयोध्या में इस कार्यक्रम का कवरेज करना चाहता है, उन्हें आवश्यक रूप से अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो इस मुद्दे पर अपने चैनल पर होने वाली बहस में किसी भी विवादित पक्षकार या प्रवक्ता को किसी पार्टी के नहीं बुलाएंगे और न ही किसी धर्म या समुदाय या संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति इस पर
कोई टिप्पणी करेगा। इसी को लेकर योगी सरकार ने न्यूज चैनल को सीधा आदेश दिया है कि वह किसी को भी ऐसे विवादित पक्षकार या फिर विवादित प्रवक्ताओं को ना बुलाएं जिससे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन पर कोई विवाद खड़ा हो। इसी को लेकर योगी सरकार ने एक लिखित आश्वासन न्यूज चैनलों से मांगा है। अगर वह ऐसा करें तभी वह अयोध्या का कवरेज कर सकेंगे, नहीं तो उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा आदेश योगी सरकार ने दिया है न्यूज चैनलों को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की खुली पोल, कोरोना में केंद्र की मोदी के पास नहीं जीएसटी बकाया देने के लिए पैसे, खतरे में है 10 करोड़ रोजगार, संसदीय समिति ने बताया। और मोदी सरकार खरीद रही है कोरोना में राफेल विमान। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने मंगलवार यानी 28 जुलाई को एक मीटिंग में संसदीय स्थायी समिति को बताया है कि सरकार मौजूदा राजस्व बंटवारे के फार्मूले के अनुसार राज्यों को उनकी जीएसटी हिस्सेदारी यानी उनकी जीएसटी के जो पैसे हैं उसको देने की स्थिति में नहीं है और सरकार के पास देने के लिए पैसा ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। आपको बता दें कि वित्त समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद संजय सिन्हा ने भी बैठक में भाग लेते हुए ये बताया कि सरकार इस समय कोरोना संकट और पैसे के संकट से जूझ रही है, लेकिन मोदी सरकार को 10 करोड़ नौकरियों से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ राफेल विमान खरीदना है। जबकि चीन मुद्दे पर भी मोदी सरकार विफल रही और अब भी चीनी सेना भारतीय क्षेत्र पर कब्जा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि किस तरह से मोदी सरकार की कोरोना संकट में पोल खुल रही है कि सरकार के पास बकाया पैसा देने के लिए राज्य सरकारों को पैसा ही नहीं है और 10 करोड़ रोजगार जो है खतरे में है भारत में। और ये रोजगार अगर चले गए तो किस तरह से देश में बेरोजगारी चरम पर होगी। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आज भारत पहुंचेंगे 5 राफेल विमान, अंबाला के एयरबेस पर होगा ग्रैंड स्वागत। 4 गाँव में धारा 144 छतों पर भी चढ़ने से लगा दी गई है रोक। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से भारत सरकार ने 5 बेहद खतरनाक राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं जो आज भारत पहुंचने वाले हैं, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जो है पहुंचेंगे। वहीं एयरफोर्स की तरफ से इनके स्वागत के लिए तैयारी भी की गई है। ये 5 राफेल विमान अंबाला के एयरबेस पर उतरेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी को देखते हुए अंबाला एयरबेस के करीब 4 गांव में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लैंडिंग के दौरान लोगों को छतों पर इकट्ठा होना और फोटोग्राफी करने पर भी रोक लगा दी गई। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे, जिनको लेकर काफी जो है राजनीति चली थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप भी लगाया था राफेल विमान को लेकर, जो आज पहुंचने वाले हैं भारत। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में सियासी संकट को लेकर मायावती ने कांग्रेस और अशोक गहलोत को दी धमकी। कहा अब इनको राजस्थान में सबक सिखाने का आ गया समय, मैं जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच मंगलवार को कहा है कि उनकी पार्टी के विधायकों को असंवैधानिक तरीके से विलय कराने के लिए कांग्रेस एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबक सिखाना जरूरी है तथा 6 विधायकों के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। मायावती ने कहा कि इस मसले को लेकर बसपा पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही का सबक कब सिखाया जाए इसका वह मौका ढूंढ रही थी और अब सबक सिखाने का सही टाइम आ गया और इसीलिए वह अपने 6 विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और कांग्रेस सरकार को राजस्थान में गिराएंगी और जो है बीजेपी का साथ देंगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि मुझे दुख की बात यह है कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बदनीयत से बसपा को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में मिलाने की खातिर असंवैधानिक तरीके से कार्य किया और अब हम उसका जो है काम करेंगे और इनको जो है सरकार गिराएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक हम इन 6 विधायकों को लेकर जाएंगे। तो ये काफी बड़ा झटका लग सकता है राजस्थान में कांग्रेस। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच चीन ने किया दावा
ज्यादातर इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह पीछे हटी। भारत बोला ये बयान सही नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन सरकार ने दावा किया है कि लद्दाख में कई इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह पीछे हटी हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब जमीनी हालात में सुधार हो रहा है। हालांकि इसी बयान को लेकर भारत ने इसे सही नहीं बताया और भारत ने कहा है कि चीन अभी भी सीमा से नहीं हटा है। इससे पहले आपको बता दें कि चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेंग वेनबिन के हवाले से कहा था कि भारत चीन की सीमा पर तैनात सेनाएं ज्यादातर लोकेशन से पीछे हट गई हैं। अब सीमा विवाद और दूसरे मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलिट्री लेवल की 5वीं बातचीत की भारत और चीन के बीच तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों दोनों देशों ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कोई भी मसला भारत और चीन की तरफ नहीं निकला था और चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब चीन के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन की अधिकतर सीमाओं से दोनों देश की सेनाएं पीछे हट गईं, लेकिन भारत ने इसे गलत बताया। भारत ने कहा कि अब भी चीन जो है सीमा से पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये चीन का बयान गलत है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राष्ट्र निर्माण की जगह कार्यालय निर्माण कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का तंज। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को झारखंड में बीजेपी के 8 नवनिर्मित कार्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। यहां उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 500 कार्यालय बनकर तैयार हुए हैं। करीब 400 कार्यालयों का निर्माण हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों के अंदर सभी जिलों में पार्टी कार्यालय बन जाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब इससे लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद पहले बीजेपी राष्ट्र निर्माण की बात कहती थी, लेकिन अब वह खुद अपनी पार्टी के कार्यालय निर्माण की बात कर रही है और ये काफी निंदनीय। उन्होंने कहा कि 60 महीनों में राष्ट्र निर्माण, सत्ता के 6 साल बाद 900 कार्यालय निर्माण। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी सत्ता आने के बाद देश की फिक्र नहीं, सिर्फ अपने बीजेपी कार्यालयों की बीजेपी को फिक्र है और देश का उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये काफी बड़ा हमला बोला गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मोतली को वापस